हर हर महादेव। दोस्तों आज 14 फरवरी के दिन फिर से मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ की ताज़ा हाल ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों जैसा कि कल की वीडियो में यानी 13 फरवरी को मैंने आपको बताया था कि कल्पवासी वापस जा रहे हैं और अब जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो कई लोग थोड़े नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे दीपक भाई आप एक्चुअल में जो सही कंडीशन है वो कम करके बता रहे हो, आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों मानता हूं मैं कम करके बता रहा हूं, मैं 100 को 80 ही बताता हूं। देखिए वो इसलिए मैं करता हूं कि लोगों में थोड़ा हौसला रहे, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बताता, वरना ये पाप का भागी मैं बन जाऊंगा कि मैं ये बताऊं कि नहीं आइए बिल्कुल हालत ख़राब है, ये सब नहीं। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग आराम से आएँ। देखिए जब कंडीशन ऐसी होती है कि बसंत के बाद जैसी बनी थी तो मैंने बोला था कि बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल रखें, पर अब चीज़ उतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। भीड़ ज़्यादा है वो रहेगी, वो आपके 26 फरवरी तक, क्या फरवरी एंड होगा तब तक भी रहने वाली है। तो ताज़ा हाल मैं आपको आज भी बताऊंगा कि आज क्या क्या नई अपडेट है, अब कितना बदला है महाकुंभ, अब भीड़ कैसी है, सबके बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। फ्लो में मैं बोलता हूँ तो पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता था कि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवासी अपना वापस जाने लगते हैं और हो भी यही रहा है। बड़े बड़े ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में सामान लोड होने लगे हैं, शिविर खाली होने लगे हैं और कल्पवासी जो महीने भर तक प्रयागराज में रहे, यहाँ पे तपस्या करी, वापस अपने अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो अब शिविर खाली होने लगे हैं, जो उनके तंबू बम्बू हैं वो भी उखड़ने लगे हैं। तो ये आने और जाने का सिलसिला जारी है। पर आज शुक्रवार का दिन है तो आज कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि सरकार और पुलिस ये चाहती है कि वीकेंड भी एक बार वो देख ले कि वीकेंड पे कितनी भीड़ आने वाली है। ऐसा पुलिस भी नहीं चाहती कि एक दिन के लिए कोई सब कुछ खोल दिया जाए फिर अगले दिन फिर बंद करना पड़े। तो आज बिल्कुल कल जैसी व्यवस्था ही है। पर आज चीज़ जो मुझे ज़्यादा देखने को मिली है, आज संगम के पास भी कई ऐसी गाड़ियां देखने को मिली हैं जिनका नंबर यूपी 70 नहीं है। मतलब वो गाड़ियां लोकल नहीं है पर संगम के पास वो पहुंची हैं। हो सकता है वो रात में पहुंची हो या अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई हो, तो कई गाड़ियां देखने को मिली हैं। पर दिन में गाड़ियां फिर से बंद रहेंगी। ई रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं, लिमिटेड ई रिक्शा वगैरह। ये तो मैंने आपको संगम क्षेत्र का हाल बता रहा हूँ, भीड़ आपको मिलेगी। पर शुरुआत करते हैं हम अपनी झूसी साइड से, क्योंकि ज़्यादातर लोग झूसी साइड से आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से वो अपना 4 व्हीलर ला सकते हैं। तो चाहे आप त्रिशूल घाट की बात ले लीजिए, चाहे आप ऐरावत घाट की बात ले लीजिए, जब सारे जो झूसी घाट में जो पड़ते हैं, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से 100% पहुँच जाओगे। यहाँ आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ बड़े से बड़ी गाड़ियाँ, बाहर की नंबर की गाड़ियाँ झूसी तरफ आ रही हैं और अच्छा से स्नान चल रहा है। बहुत ज़्यादा हौच पौच और रश नहीं है, थोड़ी बहुत भीड़ है। और जो आप एक साथ जो बल्क में भीड़ देख रहे हो ना, ये वो भीड़ है, वहाँ पे ना बहुत सारी कथाएं भी चल रही हैं, तो बहुत ही विशाल विशाल पंडाल लगे हुए हैं, तो वो कथा सुनने वाली भीड़ है। उसको आप कुंभ की भीड़ इसलिए नहीं माने क्योंकि वो उसी जगह पे घूमती रहती है, वो पंडाल में ही सोती है, पंडाल में ही कथा सुनती है, वहीं खाना पीना खाती है, तो उससे कुंभ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोग सोचते हैं कि उस भीड़ को देख के देखिए कितनी भीड़ है, वो भीड़ नहीं है। लोग अपना आ रहे हैं झूसी तरफ, अपना स्नान कर रहे हैं। देखिए सुबह ही ये चीज़ देखी गई है कि लोग अपना गाड़ियों से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। तो यही देखा जा रहा है अरेल घाट की तरफ। जो भी रीवा या चित्रकूट से आ रहा है वो अरेल घाट आ रहा है, अपनी गाड़ियों से आ रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अब दोस्तों लोग कह रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भीड़ नहीं है? अरे जब हमें आदत पड़ गई हो रोज 1 करोड़ लोग देखने की और अब 50-60 लाख लोग हम देख रहे हैं, तो उसे हम भीड़ कमी होना तो बोलेंगे? 50-60 लाख लोग दोस्तों कम नहीं होते, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, एक महानगर की आबादी से भी ज्यादा होता है। पर हमने एक कुंभ में देखा है, इस कुंभ में हमने देखा है कि किस तरीके से 1-2 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत मामूली है, इतना आदमी पर डे आ रहा है स्नान करने, डुबकी लगाने। तो जैसी माघी पूर्णिमा को भीड़ थी उसकी मैं कहूँगा आधी भीड़ है, ये भी बहुत ज़्यादा है जो दिख रही है। बाकायदा रोडों पे लोग सट सट के चल रहे हैं, ज़्यादा दिखता है कि हाँ बहुत बड़ा भीड़ का हुजूम है, महासैलाब है। पर कल के मुकाबले अगर बात करें, माघी पूर्णिमा के मुकाबले, तो भीड़ कम हुई है ना। आज ये शुक्रवार का हाल है, कल हमें देखना है शनिवार को और रविवार को। पर मैं फिर भी कह सकता हूँ कि अब ऐसी कोई भी इस तरीके की ज़्यादा परेशान होने वाली स्थिति मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप आओगे तो अपनी गाड़ियाँ, आप जो आपकी पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग क्षेत्र, एक तो वो पार्किंग आपका परेड ग्राउंड वाली पार्किंग हो गई, एक पार्किंग वो है जहाँ पे आपका मेला लगा है, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और जिसका आनंद आता है मेले में, चलो थोड़ा देखो दुकान शॉप, कैसा मेला लगा है, कितने टेंट कम्बू है, मतलब बाहर से कैसे कैसी चीज़ें जो इस कुंभ में लाई गई हैं उनका आनंद लेते हुए आप चलो। अब बात करें अगर आप 3 से 4 किलोमीटर चलते हो तो अब आप कोशिश करोगे कि आप त्रिवेणी संगम ही जाके स्नान करो, जो कि
पहले पहुंचना मुश्किल हो रहा था, पर अभी उतना मुश्किल हो नहीं रहा है। अगर आप सिटी के अंदर से आ रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ, आप स्नान करने के लिए पहुंच रहे हो तो घाट पे भी आपको लबालब भीड़ देखने को मिलेगी, पर एक संतुलित भीड़ देखने को मिलेगी। अब जल्दबाजी वाली भीड़ नहीं है, ना पुलिस वैसा धकेल रही है। पुलिस तो अपना सुरक्षा कारणों से अनाउंस करती ही रहेगी कि आप जल्दी उठिए, स्नान करिए, सो वो आप करिए भी। सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, गाड़ी अगर आपके पास है तो ज़्यादातर सामान गाड़ी में छोड़ आइए, या दुकान वगैरह आपको मिलती है वहाँ पे लॉकर वगैरह आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, वहाँ पे अपना सामान जमा कर लीजिए और सिर्फ थोड़े बहुत ही बेसिक अपने कपड़े वगैरह लेके आप अपना संगम की तरफ जाइए। वहाँ पे आप अपना स्नान करिए, पूजा ध्यान सब कुछ करिए। बोट आपको संगम से नहीं मिलेगी, किला घाट से हो सकता है मिलने लगे आज, तो किला घाट आप चले जाइए अगर आपको बोट से बीच में जाना है। और उसके बाद अच्छी बात यह है, आज अक्षय वट मंदिर भी खुला हुआ है, आज लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी खुला हुआ है, तो आज सुचारू रूप से चल रहा है। इस वजह से क्या है, लोग पूरा एक सर्किट घूम रहे हैं, ये पूरा एक सर्किट हो जाता है ना। लोग आते हैं, सबसे पहले संगम जाते हैं, फिर किला घाट होते हुए, अक्षय वट होते हुए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करके वापस मेन रोड पर आ जाते हैं। तो पूरा आज सर्किट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भीड़ दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पर बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली भीड़ नहीं है। बात करते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ की कि रेल का क्या हाल है। प्रयागराज संगम स्टेशन कल खुल चुका था, प्रयागराज संगम स्टेशन आज खुल गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। भीड़ का दबाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो बिना टिकट वाले या जर्नल वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आम दिनों में भी वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अब तो देखिए इतना बड़ा महाकुंभ चल ही रहा है, तो भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छी बात यह है कि अब ट्रेन चल रही है यानी स्टेशन खुल गया है। प्रयागराज संगम में अच्छी व्यवस्था यह है, अगर आपका रिजर्वेशन है, आपकी टिकट कंफर्म है, तो आपको एक अलग वन वे से स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी देखने को। आप अपनी रिजर्व सीट पे बैठ जाइए, एसी की बात कर रहा हूँ। और जनरल वालों के लिए अलग से रास्ते बनाए हुए हैं, अब वो घुस जाते हैं इधर उधर जब भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है, वरना जनरल वालों के लिए अलग रास्ता है, अंदर आने वालों के लिए अलग है, बाहर जाने वालों के लिए अलग है। सारे स्टेशन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, गाड़ियां प्रॉपर आ रही हैं। भीड़ का दबाव पिछले हफ्ते के मुकाबले अब थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से जितनी चीज़ें हैं वो अब नॉर्मल और कंट्रोल में नज़र आ रही हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, बोट को लेके। बोट अब शुरू हो चुकी है, आपको किला घाट से भी बोट मिल जाएगी, पर किला घाट में ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आपको अपनी तरह बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे जो अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ कोई ना कोई बोट बुक कर चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप अरेल घाट तरफ चले जाइए, वहाँ ऑप्शन आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे, अच्छी बोट वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और वहाँ से जो बीच में संगम पॉइंट होता है ना त्रिवेणी संगम का, वहाँ पे पहुँचना भी बहुत ही ईजी होता है। या फिर आप और ज़्यादा चाहते हो कि और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, तो फिर आप बोट क्लब चले जाइए, बोट क्लब से भी आपको बोट मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको बस ये है कि चार्ज ज़्यादा देना होगा। इस वजह से देख रहे हैं कि काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है। बोटिंग वाले बहुत ज़्यादा मुंह खोल के पैसे मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो काम 100-200 का है उसके लिए वो हज़ार रुपये पर पर्सन मांग रहे हैं। तो ये चीज़ों की शिकायत और लड़ाई झगड़ा देखने को लगातार मिल रहा है कि बोट वालों के बीच में और यात्रियों के बीच में झगड़े वहाँ पर हो रहे हैं। ये तो हुआ बोट का हाल। अब बात करते हैं झूसी तरफ आपके रहने की क्या व्यवस्था है। मैंने आपको कहा था जितनी भी रौनक होती है वो साधु महात्माओं से ही होती है, कल्पवासियों से ही होती हैं, और 60 से 70% तो ये अब जा चुके हैं। इनके जाते ही वहाँ पे पंडाल खाली हो जाते हैं, पंडाल उखड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे आपको व्यवस्था हो जाएगी अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो। अब वैसी रौनक नहीं बची है, पर फिर भी हो जाएगी। भोजन की कोई दिक्कत है नहीं, भोजन तो कुंभ के आखिरी दिन तक आपको मिल ही जाएगा, भंडारे प्रॉपर चल रहे हैं। झूसी तरफ भी आपको भंडारे दुनिया भर के मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सोने की भी हो जाएगी, क्योंकि कथाएं भी बहुत चल रही हैं जो कि कुंभ के आखिर तक, महाशिवरात्रि तक अभी चलती हुई मिलेंगी, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अगर आप सिटी की तरफ से आ रहे हो तो मैंने आपको कहा था कि मुकेश अंबानी का भी एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी और हाइजीनिक से भरा हुआ एक भंडारा चल रहा है अनंत अंबानी का, वो बिल्कुल आपको रोड पर ही मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, वहाँ पर आप शुद्ध स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हो। और अब आप सोच रहे हो कि अपनी गाड़ी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। दोस्तों, गाड़ी दिन में तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी। अगर आप लेट नाइट आते हो तो हो सकता है लेट नाइट थोड़ा सा ना पुलिस भी रिलैक्स मोड में आ जाती है, तब आपको रास्ते मिल जाते हैं। अगर आप लेट नाइट आ सकते हो तो टू व्हीलर तो 100% पहुंच जाएंगे। रात में टू व्हीलर तो 100% आपके अब संगम में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। फोर व्हीलर अगर रश ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा बनता है सुबह सुबह या दिन में, तो फोर व्हीलर तो आपके पक्के रोके जाएंगे। पर जो बोला गया था ना नो व्हीकल जोन, वो लागू था कल तक। आज थोड़ा सा नरमी देखी जा रही है। जिस तरीके से बाहर के नंबर की गाड़ियों को देख रहे हैं ना कि आवाजाही ज़्यादा हो रही है, उससे ये तो बात कन्फर्म है कि आज नहीं तो कल
फिर से सबके लिए खोल दिया जाएगा। बस एक बड़ी चुनौती अब वीकेंड है, संडे का वेट सरकार और पुलिस दोनों कर रही है। बस एक बार ये देखना है कि संडे पे कितना भीड़ का दबाव आता है। आ तो रही है ये भीड़, ज़्यादातर लोकल भीड़ है या आसपास से जो भीड़ अब आ रही है, जो यही इंतजार कर रही थी कि वो अपनी फैमिली के साथ एक सुकून से, मतलब शांति से, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, हमें स्नान करना है। तो अब ये वही टाइम पीरियड चल रहा है। अब हर तरीके के बड़े स्नान जा चुके हैं और जो एक्स्ट्रा भीड़ होती है वो भी हट चुकी है। तो जो भीड़ आ रही है ना, ये वही कि एक पूरा जो टाइम पीरियड होता है ना महाकुंभ का 45 दिन का, कि किसी भी दिन हम नहा सकते हैं, तो वो वाली भीड़ अब आ रही है। और वो अच्छी बात भी है क्योंकि हमने देखा था कि माघी पूर्णिमा और बसंत पंचमी के पास किस तरीके से व्यवस्था थोड़ी चरमराई थी, जिस वजह से बच्चे और बुजुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि 80-80 साल के बुजुर्ग भी बहुत परेशान हो रहे थे, उन्हें भी पैदल चलना पड़ रहा था। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, पिता अपने बच्चों को कंधे में उठा के परेशान हो रहे थे। ये स्थिति हमने देखी थी। इस वजह से मैं बार बार ये बोलता था कि बच्चे और बुजुर्ग अगर परेशानी से बचाना चाहते हो तो आप गंगा पट्टी पे ही नहा लिए जाए। अब कल मैंने यही बात बोली ना, कई लोग नाराज़ हो रहे थे कि हमने तो यार इतनी भीड़ देखी, हम जाम में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, अब इतना बड़ा प्रयागराज है, इतना बड़ा मेला क्षेत्र है, हो सकता है कहीं भीड़ ज़्यादा हो, कहीं कम हो, मेरी देखने का तरीका थोड़ा अलग हो, आपने कहीं अलग फील लिया हो, कल आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। पर जो लबोलो अब यही है ना, जहाँ पे 1 करोड़ लोग आ रहे थे वहाँ पे अब 50-60 लाख लोग आ रहे हैं। तो अंतर तो आता है ना, 50-60 लाख लोग, मैंने कहा ना बहुत बड़ा होता है, पर फिर भी दोस्तों अंतर तो होता है ना। अब ये हर दिन के साथ ये कम होगा, वीकेंड पे ये पक्का बढ़ेगा, पर वीकेंड के बाद जो पूरा हफ्ता आपको मिलने वाला है, ये सबसे बेस्ट टाइम मैं बोलूँगा इस महाकुंभ का, सबसे बेस्ट टाइम। जितनी परेशानी हमने पहले देखी है उतनी परेशानी अब देखने को नहीं मिलेगी। तो इस एक हफ्ते आप अच्छा है, आपके पास टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आप सुकून से संगम नोस तक में जाके यात्रा कर सकते हो। आज तो भीड़ मुझे ज़्यादा दिख रही है, पर ज़्यादातर भीड़ आज वो है जो कल्पवासी लौट रहे हैं ना, तो उनकी गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा है, सामान लोड हो रहा है, वो भीड़ ज़्यादा है, वो वाली भीड़ हमें देखने को मिल रही है। कल जो मैं अपडेट दूंगा उसमें मैं आपको ये पक्का बताऊंगा कि वीकेंड पे कैसा रहने वाला है। पर आज की जो मैंने अपडेट दी है तो बिल्कुल कल जैसा ही बैलेंस है, बस थोड़ी सी भीड़ मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। पर ये भीड़ ऐसी नहीं है कि मतलब ये व्यवस्था बिगड़ जाए, ये भीड़ आ रही है और चली जा रही है, स्नान करके चली जा रही है ये वाली भीड़। तो लगातार मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक आपने देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लगातार रोज अपडेट दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं कल नई अपडेट वीडियो के साथ। नमस्कार।